तो मैं कुछ टाइम पहले गैदरिंग में गए एंड देयर वाज वन पर्सन हु वाज आस्किंग मी दैट हाउ वाज योर पोस्टपार्टम. आई टोल्ड दैट इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी एंड आगे से जवाब आया, योर हस्बैंड इज़ ए साइकियाट्रिस्ट, यू हैव नैनी, हेल्थ and you have good family support. Why it was difficult? So I explained the other person and wanted to make a video to make people understand that why postpartum is difficult. Hello, I am Dr. Sangeeta Atila. I am a mother and a psychiatrist currently associated with Amen Healthcare, Sector 46, Gurgaon. जब हम साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस की बात करते हैं ह्यूमन की लाइफ में, तो उन स्ट्रेसेस में एक स्ट्रेसर पोस्टपार्टम और प्रेगनेंसी भी है. और आज के टाइम की बात करें जहाँ पे महिलाएं बहुत ज़्यादा जगल कर रही है चीज़ों को लेके, वर्क, घर हो गया, करियर एंड लॉट्स मोर. इट्स अ ट्रांजिशन. जब जेंडर रोल्स बहुत डिफाइंड थे हमारी पिछली जनरेशन में कि आदमी क्या करेंगे, औरत क्या करेगी, और वो डिफ्यूज़ होने वाले हैं आई गेस नेक्स्ट जनरेशन में. तो उसके बीच का ट्रांजिशन है ये वाली जनरेशन. सो दे आर जगलिंग इन लॉट्स ऑफ थिंग्स. प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम हैज़ become more difficult for a new era women. So yes, pregnancy and postpartum की जब हम बात करें तो बहुत सारे बदलाव आते हैं. I am not talking about the physical aspects of the pregnancy and postpartum. They are tough, but according to me, the mental aspects are more difficult and less talked about. तो जब हॉर्मोन्स में चेंजेस आते हैं तो हमारे मन में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं. और जब प्रेगनेंसी ख़त्म होती है, बच्चे का जन्म होता है, तो एक नया जन्म एक महिला का भी होता है जिसमें उसकी पुरानी वाली लाइफ जो है वो नहीं रहती. उसकी नई आइडेंटिटी है, उसके पास नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी स्लीप अब डिस्टर्ब होने वाली है. जो भी हॉर्मोन्स उस प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहे थे वो सारे अब ड्रॉप होने वाले हैं क्योंकि अब बच्चा बाहर निकल चुका है. और मैं एक बात यहाँ पे एक और ऐड करना चाहती हूँ कि जब द प्रोसेस ऑफ बर्थिंग है, इट इज़ ऑलरेडी अ ट्रोमैटिक, फिजिकली ट्रोमैटिक इवेंट फॉर द ह्यूमन बॉडी एंड दिस इज़ वन ऑफ द ट्रॉमास, वन ऑफ द सर्जरीज. इफ बर्थिंग इज थ्रू सर्जरी, बर्थिंग प्लस सर्जरी, डबल ट्रॉमा. एंड दिस इज़ वन ऑफ द ट्रॉमास जिसके बाद में आपको रेस्ट नहीं करना है. उसके बाद में आपको अपना भी ध्यान रखना है, बच्चे का भी ध्यान रखना है. और जो हार्मोन्स अब आप डिप हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हमारे अंदर हो रही है वो एक महिला को मानसिक रूप से परेशान करती हैं. तो उनका क्वेश्चन था कि बाहरी दुनिया में तो सब अच्छा है, आपके हस्बैंड साइकियाट्रिस्ट हैं, आपके पास हेल्प है, नैनी है, आपका फैमिली सपोर्ट अच्छा है, फिर भी आप क्यों, वाई इट वॉज टफ. यस, एक्सटर्नल सपोर्ट का बहुत ज़्यादा रोल है. यदि एक महिला इंटरनली भी परेशान है, एक्सटर्नली भी चीज़ें ठीक नहीं है, तो उसके जो डिस्ट्रेस होता है वो 10x हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. यस, उसका भी रोल है, बट बहुत सारी चीज़ें एक महिला के अंदर भी चलती रहती हैं. आगे जब भी आप किसी ऐसी महिला से मिले जो अभी पोस्टपार्टम से होके गुजर रही है या फिर पोस्टपार्टम में है, रादर देन सेइंग कि तुम क्यों दुखी हो, तुम क्यों परेशान हो, तुम्हारा तो बच्चा हो गया है. जैसे कि मैंने तो ये भी सुना है कि तुम क्यों परेशान हो, तुम्हें तो लड़का हुआ है. नो, ऐसा नहीं है. आप नॉन जजमेंटली सुने बैठे. मैंने आपको इतने सारे फैक्टर्स बताए हैं कि दे आर नॉट ईजी. इतने टाइम तक स्लीपलेस होके सरवाइव करना, एक ट्रॉमा, इंसल्ट होने के बाद, बॉडी में इंसल्ट होने के बाद, प्लस सी सेक्शन, जो महिलाओं का सी सेक्शन होता है, इट्स अ सर्जरी, प्रॉपर सर्जरी. उसके बाद में रेस्ट नहीं कर पाना, बच्चे का ध्यान देना, हॉर्मोन्स, बाहरी चीज़ें, एडजस्टमेंट, नई आइडेंटिटी, दैट्स लॉट मोर जो एक फीमेल को परेशान करती है. इट्स नॉट दैट सिंपल कि बच्चा हो गया तुम खुश क्यों नहीं हो, या पोस्टपार्टम क्यों डिफ़िकल्ट है, बाहरी दुनिया में तो सब अच्छा था. सो मुझे लगता है कि ये मैसेज या फिर इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हमें एज ए सोसाइटी होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम न्यू मदर्स को सपोर्ट कर सकें. थैंक यू सो मच.